गांव अनंगपुर के और जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। गांव के जितने भी नौजवान और जितने बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं कि आप लोग घरों में जाएं। प्रशासन तोड़ने नहीं आ रहा, लेकिन लोगों को बिल्कुल इस बात का बिल्कुल ही भरोसा नहीं लग रहा है। ये कहते हैं नहीं, प्रशासन तोड़ने के लिए तैयार बैठा है। तो लोगों से हम लगातार अपील भी कर रहे हैं कि लोग जाएं, लेकिन लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। अब आप देख रहे हैं कितनी भीड़ अभी तक बैठी हुई यहाँ पर जी, लगातार यहाँ बैठे हैं। मैं भी इनके साथ यहाँ पर साथ बैठा हूँ और हम लगातार गांव के हमारे जो मौजूद लोग हैं, हम सब मिलकर पूरे गांव की बस्ती के सभी नौजवानों को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई शांतिपूर्वक हम अपनी बात को रखेंगे और कोई इस तरह का उग्र ना हो। लेकिन लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। गुस्से का एक मैं मैसेज आपको बता भी दूं तो कि यहाँ पर ऐसे ही जैसे 500,000 लोग यहाँ पर है, ठीक ऐसे ही गाँव में भी, तो क्या ये मैसेज के जरिए बिठा रखे हैं लोग या वो खुद ही ऐसे बैठे हैं? ऐसा है लोग बाग, क्योंकि सब लोगों को ये पता है गाँव को तोड़ रहे हैं जी, तो इसमें हर आदमी इस 50 के टेम्परेचर में और इससे भी और भयंकर गर्मी या बरसात या कुछ भी हो, अब सब लोगों ने ये ठान लिया है कि हमें अपना मोर्चा अपने अनंगपुर चौक से ही नहीं जा रहे। इसी तरह जगह जगह गर्मी को देखते हुए जगह जगह गांव के पूरे इस रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। तो गांव आज पूरा इस अनंगपुर गांव के रोड के ऊपर बैठा जगह जगह, और गांव में वापस जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। बहुत हम इनको समझाने की कोशिश करें, अब शाम का टाइम हो चुका है, तोड़फोड़ नहीं हो रही, लेकिन लोग जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम इसे लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब घरों में जाएं और अपना खाना खाएं, खाना बनाएं, लेकिन लोग तैयार नहीं हो, कहते नहीं हम फिर यहीं बैठे रहेंगे। एक बार मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन को कि वो दिखाएं, पीछे तक आपको युवा जो है वो सारे दिखाई दे जाएंगे, एक भारी भीड़ कहीं ना कहीं, और गांव अनंगपुर का हर एक बच्चा। बाबूजी, कब तक ऐसे ही डटे रहने की शंका है? और ये 12 गांवों की जो महापंचायत होने जा रही है, कब का इसका समय निर्धारित किया गया है? जब तक ये तोड़फोड़ होगी, गांव की आबादी 30,000 है, ये रोड पे रहेगी और एक भी टूटेगी, पूरा गांव जेसीबी के आगे आएगा। गांव की तरफ से पूरा चैलेंज है और एक भी नहीं गिरने देंगे। गांव की सारा का सारा गांव जेसीबी के आगे आ जाएगा, मतलब 20,000 की आबादी सारी आज सड़क पर है। सड़क महापंचायत के बारे में जो सुन रहा हूँ, क्या सच? महापंचायत का मैसेज यही है कि हम लोगों में जो हमारा मैसेज दे रहा है, हमारे और जो गांवों की संख्या है, हमारे रिश्तेदार भी ये सुन के ये कह रहे हैं कि हम लोग भी आपके पास आ जाते हैं जब आपके घरों को ही उजाड़ा जा रहा है। तो दूर दराज से हमारा जितना भी दिल्ली है, तो फिर एक भय बन गया। 2 बार मीटिंग कर चुके हैं वो लोग, और कल 11 बजे का एसडीएम साहब के यहाँ पर एक डेलीगेशन जाएगा जो उन्होंने टाइम दिया है। और गांव के लोग, अभी हमने जो बात करी, हमने इनको बताया कि भाई कल 11 बजे एक डेलीगेशन मीटिंग करेगा, देखते हैं क्या प्रशासन उसका समाधान निकालता है नहीं निकालता। तब तक के लिए हमने लोगों को कहा कि आप अपने घरों में जाएं, लेकिन इस बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं। आप जाओ, मीटिंग करके आओ, आके बताओ क्या हुआ, ये लोगों ने कहा। जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, धरना जारी रहेगा, पूरा गांव यहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं कि कल शाम को फॉरेस्ट विभाग के कुछ अधिकारी आए थे, उन्होंने यहाँ पर फोटो क्लिक करी, कुछ रास्ते चिन्हित करे, उसके बाद मैसेज दिया कि अपनी टीन शेड हटा लो, और इस तरीके से उसके बाद से ही गांव की स्थिति जो थी वो बदलती चली गई, और युवाओं में जो जोश था वो बाहर निकल कर आया। और उसके बाद आज ये सभी लोग सड़कों पर हैं। सुबह 7 बजे से, मैं फिर दोबारा बता दूं, 11 घंटे हो चुके हैं, एक भी व्यक्ति यहाँ पर हटने के लिए तैयार नहीं है। गाँव का एक एक बच्चा, मैं कैमरा पर्सन को चाहूंगा कि उनके चेहरे दिखाए जाए, ये गुस्से और जोश से भरे हुए वो चेहरे हैं जो नहीं चाहते कि वो उनके घर टूटे, उनके घर बिखरे। हालांकि फिर भी पार्षद वीरेंद्र जी के पास जाएगा, हमें पूरा भरोसा है सरकार के गांव को बचाएंगे। लेकिन अब जो विधानसभा अध्यक्ष को लेटर विधायक जी की तरफ से गया है, तो उसमें समय तो लगेगा। तब तक के लिए इस तोड़फोड़ को गांव की को रोका जाए। ये गांव माननीय मंत्री जी के और विधायक जी के सामने रखने जा रहा है, चाहे वो मीटिंग परसों हो या वो तरसों की हो। बिल्कुल एक भय की स्थिति का माहौल है, और उसके बाद ही गांव एकता जिंदाबाद के नारे आज आपको यहां पर लगते हुए दिखाई दे जाएंगे। आप देखेंगे ये सभी लोग आपको कहीं ना कहीं वो डर और भय की स्थिति, ये सभी गांव अनंगपुर के लोग थे जिनके अंदर डर और भय की स्थिति अभी भी बनी हुई है। हालांकि देखना ये होगा क्या इनको एक सरकार से कुछ कहना चाह रहा हूँ मैं भी। हमारा जी गुर्जर समाज है, हरियाणा सरकार सुन ले, गुर्जर चाहेगा तो उजड़ भी कर देगा, या तो रहेंगे गुर्जर या रहेगी फिर उजड़।
पूरे फरीदाबाद को हम नष्ट कर देंगे जी, बिल्कुल कह रहा हूँ साहब। उजड़ दो ही बात है जी। अब नहीं, इतना भी गुस्सा ठीक नहीं है कि भाई उजड़ की नौबत आए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए, पब्लिक में बहुत ज्यादा रोष है, और रोष का कारण क्या है कि जो हमें गलत तरीके से जिला प्रशासन कर दिए, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये बताया जाए कि अब लोगों को घरों से ना उजाड़ा जाए। हमारी ये भी शांति प्रिय तरीके से अपील है। इसके बावजूद भी अगर जिला प्रशासन नहीं मानता है तो जनता का, युवाओं का एक अपना रोष है, और वो तो फिर परमात्मा को एक गुहार लगाई जाएगी, जैसा भी होगा फिर परमात्मा जानेगी जी। गाँव एकता, गाँव एकता। इससे पहले 1960 में नेहरू जी आए थे, गांव को उजाड़ने की कोशिश की गई थी। जब यहाँ पे एनटीपीसी ला रहे थे, पूरा गांव जब भी एक हो गया था, जब भी बचाया था गांव ने, मतलब सबने मिलके गांव को बचाया था। पूरी चौधर सारे गांवों की सरदारी एक साथ होके जब भी नेहरू जी के साथ भी बचाया था। रेवेन्यू में सब में हमारे सब मालिकाना हक दर्ज हैं, गिरदावरियां दर्ज हैं। तो इस तरह से कुछ नहीं होता। एसीएस जो हमारा एसीएस है हरियाणा का, उसने खुद कहा है कि गांव वाले इसमें अपना एविडेंस दें, अपना पक्ष जो है वो मजबूत करें। तो उसका जो गांव की पंचायत के साथ सबसे यही निवेदन है, सब एक साथ है, एक साथ लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गांव अनंगपुर की 36 बिरादरी यहाँ पर साथ नजर आती है। देखिए पत्रकार साहब, अभी क्या है कि ये ऑर्डर बेसिकली अभी तो सूरजकुंड के फार्म हाउस तोड़े हैं, अभी अनंगपुर गांव का भी है, कटन पहाड़ी का भी है, वहाँ लगभग 20 खड़ा हो जाएगा। सीधी सीधी चेतावनी, फिर भी इस पर कोई संतोषजनक कोई विचार नहीं आया। तो गांव अनंगपुर के लोगों की सीधी चेतावनी ये है कि अब ये बड़ा एक रूप ले लेगा, जिसके बाद आंदोलन जैसी स्थिति यहाँ पर खड़ी होती हमें भी नजर आती है। आप देख रहे थे न्यूज हेडलाइंस। हालांकि गांव अनंगपुर का सुबह से ही एक एक बच्चा जो है वो 7 बजे से यहाँ पर है, लेकिन अब देखना ये होगा कि समय और सीमा के हिसाब से क्या पूरी रात भी आज यहीं रहने की। बिल्कुल 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 रात को बिल्कुल रात को 24 घंटे हम अपने गांव के चौक पे ही जम के बैठेंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। 24 घंटे यहीं बैठेंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ अब देखना ये होगा क्या गांव अनंगपुर को एक प्रशासन जो है, जिला प्रशासन जो है, वो कोई एक ठोस कार्रवाई करता है, क्या इनको एक संतोषजनक कोई उपाय बताता है या नहीं। आप देख रहे थे न्यूज हेडलाइंस। धन्यवाद।